हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर, तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, एक अलग ही सेगमेंट आ चुका है अब। जी हाँ, अब यहां से कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस होने वाली हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। जी हाँ, आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे आपको इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इस पोर्शन से। तो चलिए जरा देखते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें हम लोगों को समझनी है। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास, वो आता है हमारे पास क्या, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को समझना एक बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है और बहुत ही मजा भी आने वाला है आप लोगों को। जरा देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूं यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, एक तरीके से तो ये सेट ही है। अगर हम यूनिवर्स को समझें तो यूनिवर्स में बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। जैसे अर्थ है, जुपिटर है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, मार्स है, बहुत सारे हैं, जो कुछ हैं अंदर, कुछ निकाल दिए गए हैं, बट एट द एंड यूनिवर्स में है वो। मैं यहां पर आप लोगों को, जब आप सेट के रेफरेंस पॉइंट से बात करना चाहेंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब कहीं भी आप लोग बात करते हैं सेट के रेफरेंस पॉइंट से, तो आप लोगों को क्या बात यहां पर समझनी होगी या क्या बात आप लोगों को यहां पर दिमाग में रखनी होगी, वो बात समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही बड़ा सेट है, जो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है और 10 है। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ दे रखा, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे सेट दे रखे हैं, जैसे 1 2 हो गया, ठीक है ना, 3 4 हो गया, 5 आ गया इसमें, ठीक है। आपके पास आ गया 6 7 2 आ गया इसमें, आपके पास आ गया 8 9 10 आ गया इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ए सेट है, ये आपके पास एक बी सेट है, ये आपके पास एक सी सेट है, ये आपके पास एक डी सेट है, ये आपके पास एक बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट। अब यहां पर मैं यूनिवर्सल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास बाकी के जितने भी सेट दिए गए हैं वो सारे के सारे इसके क्या हैं, सबसेट हैं। यानी कि एक इतना बड़ा सेट जिसके बहुत सारे छोटे छोटे सबसेट हों यहां पर, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, इस बड़े वाले सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे में यूनिवर्सल सेट। एक तरीके से क्या कह सकते हैं, ये एक यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। इस तरीके से अगर आप लोग इस बात को समझेंगे तो आप अपने दिमाग में बैठा पाएंगे इस चीज को, इस वर्ड से, क्योंकि ये एक वर्ड है। इस वर्ड को कैसे समझना है, कैसे डाइजेस्ट करना है, इस चीज को हम लोगों को यहां पर समझना होगा। मैं यहां पर आप लोगों को ये बात भी बताऊंगा कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, बट सबसे पहले इसको ये सीखना जरूरी होगा हमारे लिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं यहां पर मैथमेटिकल सेट जो मैंने आप लोगों को बताए थे, मैं वहां से एक रेफरेंस पॉइंट निकालना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास रियल नंबर था, रियल नंबर था। अब आपको पता होगा रियल नंबर में से ही हमारे पास इरैशनल नंबर्स आए थे, इरैशनल नंबर्स आए थे, और इसी में से हमारे पास रैशनल नंबर्स आए थे, ठीक है ना। इसी में से हमारे पास क्या आए थे, डेसिमल वाले नंबर भी आ गए थे, और हमारे पास इंटीजर्स भी आ गए थे, और इंटीजर्स में से ही हमारे पास क्या आ गए थे, नेगेटिव इंटीजर्स आ गए थे, और यहाँ पर हमारे पास होल नंबर आ गए थे। होल में से हमारे पास क्या आ गया था, 0 आ गया था, और नेचुरल नंबर भी आ गया था। इस तरीके की चीजें हम लोगों ने की थी। अगर आप लोग यहां पर समझें तो ये रियल नंबर इस वक्त क्या था, सबसे बड़ा है, ये इसी के तो सबसेट है ये सब। तो इसका मतलब इस वक्त इस कंडीशन में ये क्या है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यानी कि क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। क्या आप ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है। क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं क्या वो रियल नंबर के सबसेट है, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग टी से किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इरैशनल नंबर्स को, हम बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर का सबसेट है। अगर हम लोग ये कहें कि ये जेड हो गया, यहां पर अगर मैं रैशनल नंबर यानी क्यू की बात करूं, सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके की ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए इन सब में ये सबसे बड़ा, ये सुपीरियर है, ये सबसे बड़ा है भाई।
अब आप में से कुछ ये बोलेंगे कि सर अगर ये सबका सबसेट है, ऐसी कंडीशन में जब छोटे भी दे रखे हैं, बराबर भी नहीं है एक दूसरे के, ऐसे में तो हम इसे सुपर सेट भी कहते थे। हाँ कहते थे, लेकिन वो तब कहते थे जब दो सेट का कंपैरिजन होता था। ठीक है ना, मैं तुम्हारी बात को पूरी तरीके से एक एक सवाल तुम्हारा यहां पर मैं हर एक तरीके से देखूंगा और उनका जवाब भी दूंगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि सबसे बड़ा वाला सेट जिसके अंदर बहुत सारे सेट आ रहे हो, जो बड़ा वाला सेट है उसको ऐसे में हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। तो यूनिवर्सल सेट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जब हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे वेन डायग्राम बनाते वक्त हम लोगों को बातों का ध्यान रखना है। वेन डायग्राम के ऊपर एक स्पेशल भी मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को पूरी डेप्थ में जाकर के समझाऊंगा। एक्चुअल में ये जो सेट है, अगर आपको इसकी इमेजिनेशन, अगर आपने वेन डायग्राम को इमेजिन करना सीख लिया ना, आप महारत हासिल कर लोगे सेट चैप्टर में। जी हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं। अगर आप लोगों ने हर एक एक चीज को ध्यान से सुना, अभी मैं आपको यूनियन बताऊंगा, इंटरसेक्शन बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा, डिसजॉइंट सेट बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, उनके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन एक टाइम पर मैं इन सबको समझाने के बाद आपके पास आऊंगा, सिर्फ हम लोग दिए हुए पोर्शन पे सिर्फ कलरिंग करेंगे। वो जो कलरिंग हम लोग करेंगे ना, वहां पर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को देखते ही समझ जाना है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जी हाँ, फॉर्मूला यूं बना दोगे तुम लोग चुटकियों में। जब वो वाला पॉइंट आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी आप लोग यहां पर फोकस रखिए, क्योंकि वहां के कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्ड होंगे। आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हम लोग यहां पर वेन डायग्राम के ऊपर। तो वेन डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने वाली ये है कि अगर कभी भी आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो आपको इस तरीके से एक क्या बनाना है, आप लोगों को रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है। जब आप लोग ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोने पे आपको यू लिखना है, ताकि आपको ये पता चले कि ये मेरा यूनिवर्स है। आप ये शो कर पाओ कि ये मेरा यूनिवर्स है। और यूनिवर्स के अंदर जितने भी सेट बनाएंगे आप उनको सर्कल से बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सेट बनाते हैं यहां पर ये चीज, तो आपने इसका नाम ले दिया ए, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका यूनिवर्स। यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें तो हर चीज है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तरीके से आपका सेट। ठीक है ना, ये हो जाएंगे इसके अंदर आने वाले जितने भी सेट हैं। तो ये यूनिवर्स हो गया पूरा और इसके अंदर आने वाला ये सेट हो गया। अब क्योंकि आपको पता चल गया है ये यूनिवर्स होता है और उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे सेट आ जाएंगे। भाई बहुत भी और भी आ सकते हैं, जैसे यहां पर आ गया कोई बी आ गया, यहां पर आ गया इधर से कोलैप्स करता हुआ आ गया, ये सी हो गया, इधर से कोलैप्स करता कोई आ गया, डी हो गया। इस तरीके से बहुत सारे सेट बन जाएंगे आप लोगों के, बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आप लोगों को बताया यहां पर ये जो चीज मैंने आपको लोगों को बताई, अब यहां से भी इसके सेट बना सकते हैं, बहुत सारे सेट बन जाएंगे। बट अब मैं जो आप लोगों को यहां पर सिखाने वाला हूं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को ये सब बातें तो समझ में आ चुकी हैं कि एक सेट होता है, उसे रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करते हैं और उसके अंदर कोने पे हम लोग यू लिख देते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। जितने भी छोटे छोटे सेट उसमें बनेंगे उनको हम सर्कल से बना देंगे अंदर। लेकिन इन सेट के अंदर ये जो सेट्स दे रखे हैं आप लोगों को, इनके ऑपरेशंस होते हैं। क्या ऑपरेशंस होते हैं, जैसे जब हम लोग नंबर को सीखते हैं तो नंबर को सीखने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना सीखा। अब हमको पता चल गया है कि एक दुनिया है, उस दुनिया के अंदर सेट है, अब बहुत सारे सेट हैं अंदर, अब इनके बीच में क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ये है हमारा यहां पर मेन मिशन। इनके बीच की जो लड़ाइयां हैं इनको समझना, इनको इमेजिन करना, ये है हमारा मिशन। तो आइए जरा इस मिशन पर चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से बात करना चाहूंगा यूनियन ऑफ सेट्स, क्योंकि यहां पर ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना, समझ रहे हो। अब लॉजिक को लगाना है, अब लॉजिक यहां पर आ जाना चाहिए आप लोगों का, लॉजिक लगाना है और हम लोगों को ये चीज समझनी है कि किस तरीके से अब हम लोग यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। यूनियन है भाई, यूनियन वर्ड को समझते हैं सबसे पहले। यूनियन वर्ड क्या है, यूनियन वर्ड का मतलब क्या कुछ ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, क्या यूनियन वर्ड का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि यार बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने मिलकर के एक यूनियन बना ली, बहुत सारे लोग थे उन्होंने मिलकर एक यूनियन बना ली। क्यों यूनियन बना ली भाई, क्योंकि उन्हें मिलना था, क्योंकि उनसे बोला गया कि सब लोग यूनाइट हो जाओ, यूनाइट, यूनियन वर्ड वहां से आया है, सब लोग मिल गए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे, जरा देखिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई एक ए सेट दे रखा है और आपको बोला गया 1 2 3 4
ठीक है। एक बी सेट भी आप लोगों को दे रखा है, आप लोगों से बोला गया 3 4 5 6, यूनियन को डिनोट करने का साइन ये होता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ए यूनियन बी। यूनिवर्सल का साइन नहीं है ये, यूनिवर्सल का साइन तो कैपिटल और बोल्ड होता है, बड़ा होता है वो, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है इस तरीके से होता है वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों से बोलूं कि ए यूनियन बी, तो आप क्या करेंगे, जब लोग इकट्ठे हो गए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर देता हूँ, सब लोगों को इकट्ठा कर देता हूँ। अब आप में से मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या ये मैंने सही लिखा है या मैंने गलत लिखा है। अब आप में से बहुत सारे तो बोलेंगे सर सही लिखा है, कुछ बोलेंगे गलत लिखा है। गलत इस वजह से लिखा है क्योंकि मैंने 3 को 2 बार लिख दिया, 4 को 2 बार लिख दिया। अब क्योंकि रिपीटेड को 2 बार नहीं लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास ए यूनियन बी। मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कलेक्टिव करके लिख दिए हैं। जो ए का पोर्शन था, जो बी का पोर्शन था, वो मैंने सब कुछ यहाँ पर कलेक्ट करके लिख दिया है। अब यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिलता है या मेरे दिमाग में क्या इमेज बननी चाहिए, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर कुछ कॉमन भी दे ही रखा था दोनों में, मैं आप लोगों को बताता हूँ आपके पास क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं अगर आप कभी 2 सेट को इस तरीके से करते हैं। देखिए 2 सेट या तो ऐसे ऐसे भी हो सकते थे, ये ए भी हो सकता था, ये बी हो सकता था, यहाँ यूनिवर्स। ऐसा भी हो सकता था कि आप लोगों ने जब ऐसा बनाया तो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये वाली चीज, ये वाली जो जगह है यहाँ पर शायद कलर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कलर, तो मैं इसी से भर देता हूँ, ठीक है, मैं इसी से भर देता हूँ, पेन ले लेते हैं। देखिए जरा, ठीक है, मैंने यहाँ पर कलर भर दिया। अब यहाँ पर भी देखिए मैं कलर भर दूंगा। जितना भी मैंने एरिया शेड कर दिया है, आप ये समझ लीजिए यूनियन में उतना एरिया आ गया। कैसे आ गया उतना एरिया, क्योंकि आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी, ये बात समझनी होगी। जैसा कि यहाँ पर भी दे रखा है, अगर आप लोग इस चीज़ को भी समझेंगे तो आप लोगों को यहाँ से भी समझ में आएगा। यहाँ पर तो हालांकि हमारा अच्छा से ये चल जाएगा। ये देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, जितना भी एरिया हम लोग यहाँ पर शेड कर रहे हैं बच्चों, जितना भी एरिया हम लोग यहाँ पर शेड कर रहे हैं, ये हमारा जवाब है। ये हमारा जो है बिल्कुल पूरे तरीके से यही हमारा जवाब है। और इसका बस कहने का बस इतना सा मतलब है, ये जो कहना है इसका बस इतना सा मतलब है इसका कि भाई यहाँ पर आप लोगों को बस इतनी सी बात को समझ लेना है। एक मिनट रुकिएगा जरा, अब इतनी सी बात को आप लोगों को यहाँ पर बस समझ लेना है। देखिए जितना भी ए में लिखा है, अगर आप ए यूनियन बी करते हैं, अगर आप ए यूनियन बी करते हैं, अभी आप ये उल्टा यू देख रहे होंगे, इसको भी समझाऊंगा। जब कभी भी आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आप ए और बी के अंदर के लिखे हुए सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे किया कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर के ये सारी की सारी चीजें क्या कर दी, देखो जरा सेम कलर में कर दी आप लोगों ने, यहाँ पर सेम कलर में कर दी, क्योंकि यहाँ के और यहाँ के सारे एलिमेंट्स आप लोगों ने इकट्ठे कर दिए, क्योंकि आपसे बोला गया यूनियन ए यूनियन बी कर दो, सबको जोड़ लो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे यहाँ पर ये बोला जाता, यहां पर बोला जाता, तो यहां पर भी आप लोग क्या करते, ए के भी सारे एलिमेंट उठा लेते। शेड करने का मतलब है वहां के सारे एलिमेंट उठा लिए गए, यहाँ के भी आप सारे के सारे एलिमेंट क्या कर लेते, उठा लेते। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन करना बनता है, और अगर क्वेश्चन करना बनता है तो क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। अब जरा यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर कुछ एक ए सेट दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है, एक डी दे रखा है। हमको कुछ फाइंड करने के लिए कहा, फाइंड करने के लिए क्या कहा, ए यूनियन बी। कहते हैं ए यूनियन बी निकाल करके दिखाओ। मैंने कहा आप ए को देखिए, इसमें 1 2 3 4 लिखा है, आप बी को देखिए 3 4 5 6 लिखा है। अगर आप इनका यूनियन करते हैं तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह हो गया ये तो, 1 2 3 4 एंड 5 6, बस बात खत्म हो गई। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। रिपीटेड एलिमेंट लिखने नहीं है, वरना 3 2 बार हो जाता और 4 भी 2 बार हो जाता। तो रिपीटेड एलिमेंट लिखने नहीं है, इस बात के ऊपर पूरा ध्यान देना है आप लोगों को। और ए यूनियन बी आप लोगों ने यहां पे सर्च कर लिया, ए यूनियन बी आप लोगों ने यहां पर निकाल लिया। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी मतलब सेम ही डाटा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। फाइंड करिए बी यूनियन डी। अगर आपको बी यूनियन डी अगर फाइंड करने के लिए कह दिया है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो बी और डी को सबसे पहले देखना होगा। आपसे बोला गया बी यूनियन डी, तो अगर आप डी को उठाते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां पर तो सारे के सारे एलिमेंट यूनिक थे, तो सबको मिला करके लिख दिया।
क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए ये वाली बात, तभी मजा आएगा समझने में, तभी मजा आएगा समझाने में, है ना भाई। चलिए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। लो जी, अब तो 3 सेट दे दिए, अब चैलेंज कर रहे हैं वो हमें, तो आइए जरा इनके चैलेंज को भी पूरा कर देते हैं। अगर आपसे किसी ने कहा ए यूनियन बी यूनियन सी हमें ढूंढ करके दिखा दो, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ए के सारे एलिमेंट, देखिए बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट देखूं। देखिए भाई, इन दोनों में अगर मैं उठा लूं, पहले इनके सारे एलिमेंट उठा लूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। अगर इन दोनों के भी सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट चाहिए होंगे मुझे, तो 5 6 तो मैं पहले 5 6 यहां से आ जाएगा और 7 8 यहां से आ जाएगा। तो मैंने यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, मुझे ए बी, अब मुझे पता क्या करना है, जब यूनियन की बात की जाए तो ए बी सी तीनों का करना है, तीनों को आगे सारे के सारे तुमने लोगों ने कलेक्ट कर लिए। जो रिपीटेड वाले थे वो तुम साइड में रख देना, रिपीटेड वाले क्या करना, साइड में रख देना, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ इतने ही यूनिक थे, तो वो आप लोगों ने यहां पर एक साथ करके लिख दिए। क्लियर है बच्चों? चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी डी निकाल करके दिखाओ। मैंने कहा ए यूनियन बी यूनियन डी निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, पहले मैंने ए लिख दिया। अब बी की बात करते हैं, 3 4 तो पहले ही लिख चुका हूं, तो 5 6 लिख दूंगा। अब डी की बात कर लेते हैं। डी में 7 8 9 10 लिखा है और यहां पर तो पहले से लिखा ही नहीं है कुछ भी, तो क्या कर दूंगा, यहां पर 7 8 9 और 10 पूरा का पूरा लिख दिया। तो ए यूनियन बी यूनियन डी मैंने ये सारा का सारा यहां पर लिख दिया। एंड आई होप आप लोगों को यहां तक का मेरा सारा का सारा लिखा हुआ समझ में भी आ गया होगा और पूरे तरीके से एकदम क्लियर भी होगा। सही है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए जरा अब बात करते हैं यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, जैसा कि इस चीज को समझना। जैसे कि अगर आप यूनियन, जब कभी भी आप लोग यूनियन की बात करते हैं तो आप प्रॉपर्टीज देखिए, जब कभी भी हम लोग यूनियन सिर्फ 2 या 3 सेट के यूनियन की बात कर रहे हैं जब हम लोग, तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज को समझना और प्रॉपर्टी का नाम क्या है ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप लोगों का वाइवा होगा तो वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कोई भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए जरा बात करते हैं भाई। देखिए ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, दोनों ही बराबर है। दोनों का मतलब एक ही है कि भाई ए और बी के सारे एलिमेंट कलेक्ट कर लो, और बी और, या फिर ये कह लो बी यूनियन ए है तो बी और ए के सारे एलिमेंट कलेक्ट कर लो। बात तो सेम ही पड़ी, तो इसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। जब कभी भी आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती तो आप उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपके पास देखिए, अगर आप a इंटू बी लिखें या b इंटू ए लिखें, क्या कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसीलिए बोला जाता है जो मल्टीप्लीकेशन होती है, इसीलिए क्या बोला जाता है, जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स की जाती है या 3 नंबर्स कर लो, उसमें वो जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का यानी कि यही बोल सकते हैं हम लोग, यूनियन जो होता है 2 सेट का, वो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यूनियन ऑफ 2 सेट क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? जी हाँ, जो कम्यूटेटिव लॉ होता है यूनियन के केस में सेट के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो करता है, और वहां पर ये प्रूफ भी है। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि पहले इन दोनों का यूनियन कर दूं, बाद में इस तीसरे को भी ले आऊंगा। कहता है कि पहले इन दोनों को एसोसिएट कर लो, या बाद वालों को पहले एसोसिएट कर लो, फिर तीसरे वाले को ले आओ। भाई पहले शुरू के 2 को कर लो, फिर बाद वाला ले आओ, या बाद के 2 को कर लो, फिर पहले वाला ले आओ। आपकी मर्जी है, आप जैसा भी कर लो। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ध्यान से सुनिएगा, इसे बोलते हैं बच्चों क्या? एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? आगे पीछे कर लो, यूनियन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएटिव होता है कि अलग अलग, पहले शुरू के 2 को जोड़ा, फिर बाद वाले को कर दिया, या फिर पहले बाद वाले को करा, फिर पहले वाले को कर दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इस चीज को। ये बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ, इसके ये जो यूनियन है, यूनियन एसोसिएटिव लॉ के अंडर आता है, यानी कि फॉलो कर रहा होता है, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा होता है। ठीक है ना? ओके, लॉ ऑफ आइडेंटिफाई एलिमेंट फाइव इज द आइडेंटिफाई ऑफ यू। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि देखिए, इसमें मैं ए दे रखा है मुझे, ठीक है ना,
मुझे यहाँ पर ए एक सेट दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे किसके साथ यूनियन कर दूं, ऐसा किसके साथ इसका यूनियन कर दूं कि मुझे दोबारा से ही ए मिल जाए। भाई देखिएगा, जैसे मैं यहां पर बोलता हूं एडिटिव आइडेंटिटी, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो यहां पर क्या होता है, मैं ऐसे बोलता हूं मैं 2 के साथ ऐसा क्या जोड़ दूं कि मुझे दोबारा से 2 मिल जाए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यूनियन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यूनियन की बात हो रही है यहां पर। तो ऐसा वो बोल रहे हैं, क्योंकि देखो मैं यहां पर प्लस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर प्लस की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं यूनियन की बात कर रहा हूं तो यूनियन, यूनियन भी तो एक ऑपरेशन हुआ ना, जैसे प्लस एक ऑपरेशन है, ऐसे ही हम यहां पर क्या बोलेंगे, ये जो 0 है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसा नंबर जिसे मैं ऐड तो कर रहा हूं लेकिन उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरीके से मुझे यहां पर एक ऐसा सेट चाहिए होगा जिसे मैं यूनियन तो करूं लेकिन मेरे सेट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा कौन सा सेट होगा, वो होगा एक फाई सेट। वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक फाई सेट होगा, यानी कि एक एम्प्टी सेट होगा। अगर मैं किसी भी सेट का मैं निकालना चाहता हूं आइडेंटिफाई, ठीक है ना, यूनियन आइडेंटिफाई निकालना चाहता हूं मैं उसका, तो वो क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि फाई के साथ अगर आप यूनियन करेंगे तो आपके पास जो सेट होगा वही सेट आपको दोबारा से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है भाई, तो कम्यूटेटिव लॉ भी क्लियर है। कम्यूटेटिव लॉ में आगे पीछे कर देते हैं, एसोसिएटिव में अलग अलग जोड़ करके यूनियन करते हैं। फिर आइडेंटिफाई यूनियन वाले का मतलब क्या है कि यूनियन करो लेकिन सेट वही आ जाए, तो ऐसा कौन सा सेट लेकर के आऊं, वो कौन सा होता है, फाई सेट होता है। चलिए अगले की बात करते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि अगर आप ए के साथ ए का यूनियन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ए आ रहा है, वो खुद को ही रिपीट कर रहा है, मतलब ए के साथ अगर ए का यूनियन कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, मुझे ए ही मिल रहा है। मतलब आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि कोई भी सेट है, ठीक है, आइडेम्पोटेंट का मतलब समझा रहा हूं, आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, आप यूनियन कर रहे हैं, आप कोई एक सेट उठा लीजिए और उसको उसी के साथ करिए, उसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या उसको उसी के साथ करने पर क्या वही मिल पा रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ। तो हम लोगों ने ए का यूनियन ए के साथ ही कर दिया और हमें क्या मिल गया, ए ही मिल गया, तो इसका मतलब ये, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो कर रहा है। कभी आपसे कोई बोले कि यहां पर आइडेम्पोटेंट लॉ लग रहा है, तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि यहां पर जो कोई भी ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेशन क्या चल रहा है, यूनियन चल रहा है, यानी कि अगर मैं एक सेट का यूनियन उसी के साथ कर दूं तो मुझे वही सेट मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स का मतलब यह है कि अगर आप यूनिवर्स के साथ किसी का भी यूनियन करेंगे तो आपको यूनिवर्स ही मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां पर कहूं आप लोगों से कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, यहां पर एक ए सेट दे रखा है, मैं आपसे बोलूं कि इसका और इसका यूनियन कर दो, यानी कि सब कुछ मिला दो, तो जब सब कुछ मिला दोगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही तो बन जाएगा, और क्या होगा, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्स लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कम्यूटेटिव लॉ यूनियन में ही आ रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन में भी यूज होता है भाई, ए इंटू बी, बी इंटू ए, मैंने बताया ना। एसोसिएटिव लॉ भी वहां पे यूज होता है, तो ये एक लॉ है। अब बस आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये यूनियन के अंदर काम करते हैं, यूनियन ऑफ सेट के अंदर काम करते हैं, तो आप बोलोगे हाँ, कम्यूटेटिव लॉ भी करता है, एसोसिएटिव लॉ भी करता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी करता है, आइडेंटिफाई एलिमेंट भी करता है, आइडेम्पोटेंट लॉ भी करता है, और लॉ ऑफ यूनियन भी, यूनिवर्सल भी यहां पर है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का सेंस क्या होता है। अब हम लोग तैयार हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए, नेक्स्ट ऑपरेशन देखने के लिए। तो चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था, नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक आवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।